एक ज़माने में अजीम उश्शान महल्लात और दिलफरेब बाजारों से भरी एक हलचल वाली सल्तनत में सिकंदर नाम का एक शहजादा रहता था। खूबसूरत और बहादुर, सब लोग इसकी तारीफ करते थे, लेकिन उसका दिल बेचैन था। अगरचे दौलत और इस्तिकाक से घिरा हुआ था, लेकिन सिकंदर किसी हकीकी चीज़ की ख्वाहिश रखता था, मोहब्बत जो कि हैसियत या तबक़ात से बेनियाज हो। शहर के मुज़ाफ़ात में एलारा नामी एक नौजवान लड़की रहती थी। इसकी खूबसूरती कमाल वाली थी, आंखें समंदर जैसी गहरी थीं और बाल जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। लेकिन जिंदगी इस पर मेहरबान नहीं थी। कम उम्री में यतीम होने के बाद उसने रोजमर्रा मेहनत मजदूरी की ताकि अपना गुजारा पूरा कर सके। अपनी जिद्दोजहद के बावजूद इसके पास लचक का जज्बा और ख्वाबों से भरा दिल था। एक दिन महल्लाती जिंदगी की कैद से बचने के लिए एक आम आदमी के भेस में सिकंदर बाजार में घूमता रहा। वहीं शोर और चहचहाने के दरमियान इसकी नज़र एलारा पर पड़ी, जो एक छोटे से स्टॉल के साथ सिलाई कर रही थी। इसकी हंसी जब वो बच्चों के एक ग्रुप के साथ गपशप कर रही थी, सिकंदर के कानों में मौसीकी की तरह सुनाई दे रही थी। इसकी गर्मजोशी की तरफ मुतवज्जह होकर वो इसके स्टॉल के करीब पहुंचा। ये सिलाई काबिल जिक्र है, सिकंदर ने खूबसूरती से कढ़ाई वाला स्कार्फ उठाते हुए तबसरा किया। एलारा अपनी हकीकी शनाख्त से बेखबर मुस्कुरा कर बोली, आपका शुक्रिया, ये मेरा ख्वाबों को धागे से पेनट करने का तरीका है। इसके शायराना अल्फाज से मुतासिर हुआ। सिकंदर अब रोज इससे मिलने जाता रहा, हर बार इसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करता रहा। इसने अपनी शनाख्त पोशीदा रखी, इस डर से कि इसके जाहिर करने से वो उसे देखने का अंदाज बदल लेगी। जैसे जैसे हफ्ते गुजरते गए, उनका रिश्ता गहरा होता गया। सिकंदर ने खुद को छोटे छोटे कामों में एलारा की मदद करने लगा, एक मुसाफिर होने की आड़ में एलारा की जिंदगी के बारे में जान लिया। एलारा बदले में बादशाही की सरहदों से बाहर की दुनिया को तलाश करने के अपने ख्वाबों के बारे में खल गई। ताहम ये वहम हमेशा के लिए कायम नहीं रह सका। एक बदकिस्मत दिन एलारा ने गलती से सिकंदर की असल शनाख्त उस वक्त दरियाफ्त कर ली जब एक शाही मुहाफिज ने उसे अपने एक दौरे के दौरान प्रिंस कहकर मुखातिब किया। सदमे और दिल टूटने से एलारा ने इस पर उसे धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? इसने मुतालबा किया, इसकी आंखों में आंसू। किया तुमने सोचा कि मैं सच्चाई के काबिल नहीं हूँगा? सिकंदर ने पछतावा करते हुए जवाब दिया, मुझे डर था कि तुम शहजादे को देखोगे ना कि किसी आम आदमी को। लेकिन एलारा, तुमने ही मुझे सिखाया है कि जिंदगी का हकीकी मानी क्या है। जियो और प्यार करो। एलारा अपने जज्बात और एहसासात के दरमियान फटी हुई, अपने ताल्लुकात पर गौर करने के लिए पीछे हट गई। उसी दौरान सिकंदर ने अपना खुलूस साबित करने का मंसूबा बनाया। उसने इन शाही ऐशवाओ इशरत को तर्क कर दिया जो उसने कभी मामूली समझे थे, इसके बजाय लोगों के दरमियान रहने और जिंदगी का तजुर्बा करने का इंतखाब किया जैसा कि एलारा उसे जानती थी। उसके अमाल अल्फाज से ज्यादा बुलंद आवाज में बोलते थे। जब वो उसके पास वापस आया तो वो अब शहजादे के भेस में नहीं था बल्कि एक आदमी था जिसने आजिज़ी और मोहब्बत की कद्र सीखी थी। इसकी तब्दीली से मुतासिर होकर एलारा ने इसे मुआफ कर दिया। एक साथ इन्होंने एक ऐसे मुस्तकबिल का ख्वाब देखा जहां उनकी मोहब्बत उनकी दुनिया के दरमियान फासलों को ख़त्म कर सके। सिकंदर ने अपने ख़ानदान को एलारा की कद्र को इसकी हैसियत से ज़्यादा करने के लिए राज़ी किया, और बहुत से चैलेंजों के बाद उनकी मोहब्बत की फतह हुई। एक शानदार लेकिन सादा तकरीब में शहजादा सिकंदर और एलारा ने शादी कर ली। इन्होंने मिलकर हुकूमत की अपने तजर्बात का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा दायरा तख्लीक किया जहां मोहब्बत, मेहरबानी और मुसावट परवान चढ़े। और इस तरह उनकी मोहब्बत की कहानी एक लेजेंड बन गई, जिसने सबको सिखाया कि हकीकी दौलत माल दौलत में नहीं बल्कि मोहब्बत और अमन कायम करने में है।